क्या वजह है कि सारी क्रिप्टो रेड, पाई कॉइन ग्रीन, सब कुछ लॉस में, पाई कॉइन स्टेबल, सब कुछ नीचे, पाई कॉइन ऊपर। अरे पीछे वजह क्या है? और दूसरा, इंटरलिंक लैब ऐसा क्या कर रहा है कि लोग इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। लोगों को अपना सारा पैसा इसी में नजर आ रहा है, लोग सारा टाइम इसी में लगाना चाहते हैं। अगर आप इन दो बड़ी अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप देखो इस वक्त क्रिप्टो में डैश -16, STR के -27, ZEC जो कि -24 में है। ये वो कॉइन है जो कभी बहुत ज्यादा ग्रीन नहीं रहते थे बल्कि एवरग्रीन रहते थे। और इसी के साथ आप देखो आपका बिटकॉइन अभी 80+ पे है। जी हाँ, सिर्फ 84,000 पे। अंदाजा कर लो 84,000 पे आने के बाद ये 0.8 में पॉजिटिव है, तो सोचो नेगेटिव कितना गया होगा। ये हाल है इस वक्त मार्केट का। थोड़ा सा आगे चलिए ना, अब कहानी बड़ी बदल चुकी है। क्रिप्टो वो नहीं रहा जो आप देखते थे, जो मैं देखता था। इसके अंदर बड़े लोचे आ चुके हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने एक और कॉइन की तरफ जिसका नाम है दोस्तों आपका BNB। BNB क्या करने जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। ये 900 से नीचे आके 831 पे आ चुका है। चलिए जी, और यहाँ पे देख लेते हैं XRP जो हम 2.1 पे छोड़ के गए थे, 1.9 पे आ चुका है। सबका यहाँ पे क्रियाक्रम होने वाला है। यहाँ पे आ जाइए, हम आ जाते हैं इथेरियम को देख लेते हैं। ये सारे इस वक्त किस जंगल में फंस चुके हैं? हुआ क्या है इनके साथ? इनकी जान क्यों निकली है? ये किस शिकंजे में आ चुके हैं? पाई के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? पाई के बारे में कहा जाता है कि ये रिलेट करता है बिटकॉइन के साथ, तकरीबन 70% रिलेट करता है। मतलब बिटकॉइन नीचे, ये भी नीचे, बिटकॉइन ऊपर, ये भी ऊपर। अब गौर से देखना, एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है। आपका बिटकॉइन जनाब अली 80,000 पे हो के आया है। ओ हो, आपका BNB जो इस वक्त 831 पे चल रहा है, हाईएस्ट इसका 1370 था, जो कि अभी 4% अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ 3.9 बिलियन पे है। ये भी दोस्तों आपके सामने तकरीबन 780, 803, 790 पे हो के आया है। XRP ये 1.95 पे है, वो भी 1.7% पंप करने के बाद। इसका मतलब है कि ये साहब भी 190 से 185 से नीचे हो के आए हैं। ये मैं पहले प्रेडिक्ट कर रहा हूं, देख लीजिएगा। ये जनाब 1.84, वाह वाह वाह। छोड़ के गए थे हम अपना इथेरियम तकरीबन 3,000 पे, 2800 पे, 2700 पे आके बैठा है, वो भी थोड़ी सी पंपिंग के बाद। इसका मतलब ये है कि ये भाईजान भी 2600 को हाथ लगा के आए हैं। जी हाँ, 2663। तो सारे के सारे कॉइन इस वक्त जमीन पे लग के ऊपर आए हैं। टोटल क्रैश का चक्कर मजा चक के आए हैं। पाईकॉइन को क्यों कुछ नहीं हो रहा? पाईकॉइन तो पिछले दिनों में 0.22 पे था। ये आपके पास अभी देखें 24 घंटों में 0.24 पे हो क्या आया है। अभी भी ये 5% पंप कर चुका है। वजह क्या है? 2-3 वजह हैं, सुन लीजिएगा। क्या वजह है कि आपका पाईकॉइन जो है वो इतना स्टेबल कैसे है, तो सुनते जाइएगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि MFI एंड OBV ये दूसरे वो सिग्नल्स हैं जो कि पाई को मजबूत कर रहे हैं। ये दोनों सिग्नल क्या कहते हैं? MFI क्या है? मनी फ्लो इंडेक्स के इसमें पैसा आ रहा है, लोग इसमें पैसा डाले जा रहे हैं। और OBV जो कि हमारे पास है बैलेंस वॉल्यूम के बारे में। जी हाँ, ऑन बैलेंस वॉल्यूम के बारे में ये कहता है कि इन्होंने पिछले पुराने ट्रेंड तोड़ दिए हैं। अब जी भर भर के यहाँ पे आपका जो बायर है वो जमा बैठा हुआ है, यहाँ पे बायर निकलने वाला नहीं है। इस वजह से ये पहले से स्ट्रांग हो रहा है। चलिए इसका और प्रूफ देख लेते हैं। हम जाते हैं अपने पाई स्कैन के ऊपर और वहाँ से भी आपको एक और प्रूफ दिखाई देता हूँ कि यहाँ जो इस वक्त बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो 8 मिलियन, 9 मिलियन, 6 मिलियन, ये सारी की सारी हैं। और ये भी इस वक्त पाई को बड़ा मजबूत बना रही हैं। साथ अगर हम डॉट पाई डोमेन ऑक्शंस को देखें तो वो भी 232,000 टॉप पे चल रही है। ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाई कॉइन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, डरने की कोई बात
बात नहीं। हाँ, एक बात मैं बताता हूँ, अगर ये 0.28, 0.29 या 0.30 को क्रॉस कर लेता है तो ये बड़ी पावर गेन कर लेगा। इसलिए आप शांत रहिएगा, मज़े से रहिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी के साथ अगर हम दोस्तों बात करें इंटरलिंक लैब की, इंटरलिंक लैब ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है कि मिनी ऐप बिल्ड्स ऑन यूनिफाइड ह्यूमन ट्रस्ट स्क्वायर। यूनिफाइड एक ऐसी ट्रस्ट लेयर है जो कि वन टाइम केवाईसी करती है। आपने एक बार चेकिंग करवानी है और फिर 440। इसकी मिसाल देता हूं कि आप एक कॉलोनी में आए हैं, आप मेन जगह से एंटर हुए हैं, मेन डोर से एंटर हुए हैं, वहां पे आपकी चेकिंग होती है। जगह जगह पे आपके पास देखो नाके लगे हुए हैं, लेकिन कोई आपको चेक नहीं करता। उनको पूरा भरोसा है कि ये बंदा बाहर से आया है और जो बंदा बाहर से मेन नाके से चेकअप करवा के आया है उसको अंदर चेक करने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ऐसी ही बात की है इंटरलिंक लैब ने, उसने कहा है कि जो हमारी मेन लेयर से हो के आ गया उसको किसी जगह पे केवाईसी करवाने की ज़रूरत नहीं है। डेवलपर स्किप वेरिफिकेशन लॉजिक, फास्टर ऑनबोर्डिंग, क्रॉस ऐप ट्रस्ट कंटिन्यूटी, ये सारी चीज़ें हैं जनाब जो इस वक्त आपका इंटरलिंक लैब यहाँ पे लेके आ रहा है। आपके ट्रस्ट को, आपके पैसे को, आपकी स्किल्स को पूरी तरह से वो बढ़ा रहा है, फ़ायदा आपको दे रहा है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्टेप है आपके इंटरलिंक लैब का आपको सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हैं। पाई भी आपको सपोर्ट कर रहा है, इंटरलिंक लैब भी आपको बेहतर बना रहा है। तो जम के काम कीजिए, दोनों पे टाइम लगाइए, स्किल लगाइए, मेहनत लगाइए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा देंगे। तो अभी तक इतना ही, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।